हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हैं हम आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा शॉर्टकट की। तो आज की वीडियो में हम आपको सारी शॉर्टकट की एकदम इजी ट्रिक से समझा देंगे। ये स्विफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सभी की जो हैं इनकी शॉर्टकट की के साथ बताएंगे, इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो इनमें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ, कंप्यूटर की शॉर्टकट की। तो शुरू से देखते हैं शॉर्टकट की। सबसे पहले कंट्रोल वाली सारी शॉर्टकट की देख लेते हैं। कंट्रोल ए, यानी कंट्रोल के साथ ए दबाने से क्या होगा, ऑल सिलेक्ट, यानी जो पूरा पेज होता है इस पे अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है या कुछ भी है इस पेज पर, फ़ोटो हैं या गाने हैं, तो वो अगर कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो ये पूरे पेज की सभी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। ये कंट्रोल ए शॉर्टकट की का काम है। अब चलते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल के साथ बी दबाने से बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड यानी आपने कुछ भी लिखा हुआ है बोल्ड, तो ये एकदम मोटा मोटा हो जाएगा, ऐसे एकदम मोटा हो जाएगा। बोल्ड यानी मोटा हो जाएगा। ठीक। अब तीसरा क्या है, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी। कॉपी मतलब हमने कोई भी एक चीज़ है हमारी, माना एक फ़ोटो है, तो हमें इसके 2 फ़ोटो चाहिए, तो हम कंट्रोल के साथ पहले कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल के साथ सी दबाकर फिर कंट्रोल के साथ जब वी दबाएंगे तो इसकी कई कॉपियाँ बनती जाएंगी। जितनी बार हम वी दबाएंगे उतनी बार इसकी कई कॉपियाँ बनती जाएंगी। तो कंट्रोल सी दबाने से एक चीज़ की अनेक कॉपी हो जाती हैं। ठीक। आगे चलते हैं। कंट्रोल के साथ एफ दबाने से क्या होगा, फाइंड। फाइंड यानी अगर हमने एक पेज पर कुछ लिखा हुआ है, सपोज़ मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, कोई भी नाम आरती लिखा हुआ है, इस पेज पर 6 बार आरती आया है, तो मुझे ढूंढना है कि इसमें कितनी बार आरती है और कहाँ कहाँ आरती है। तो पहले हम आरती को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कंट्रोल एफ दबाएंगे, उसके बाद हम जितनी बार भी एंटर करते जाएंगे तो हमें आरती 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 दिखाई देता रहेगा। ये फाइंड यानी कोई भी शब्द ढूंढना होगा। इस तरह से हम कोई भी शब्द ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के साथ जी। जी का भी यही काम होता है, गो टू, यानी किसी भी शब्द पे जाना। मान लो कोई शब्द है और हमें वो मिल नहीं रहा, तो हम वो शब्द अगर हमें कहीं दिखाई दे रहा तो उसे टाइप कर देंगे, फिर गो टू पर एंटर करेंगे तो वो शब्द हमें दिखाई दे जाएगा। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की आगे और शॉर्टकट की है। ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे तो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये पेज है, यहाँ हमने कोई भी एप्लीकेशन या कुछ लिखा हुआ है, तो हमें वह लिख दिया हमने और वह की जगह हमें यह लिखना था, तो हम पहले ये वह सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल एच करेंगे, फिर वो शब्द लिखेंगे जो हमें उस शब्द की जगह बदल कर लिखना है। तो माना मुझे यह लिखना था तो मैंने यह लिख दिया, फिर उसके बाद हम जहाँ जहाँ रिप्लेस करते जाएंगे और कंट्रोल एच के साथ वहाँ वहाँ रिप्लेस वो वर्ड हो जाएगा। तो रिप्लेस का मतलब होता है वो वर्ड चेंज कर देना, उसकी जगह दूसरी वर्ड कोई भी रख देना। अब आता है कंट्रोल के साथ आई। आई से होगा इटैलिक, यानी इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना, तिरछा। कोई भी शब्द मैंने लिखा है, सपोज मैंने लिखा है राम, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पर तिरछे से लिखे होते हैं कुछ शब्द, ऐसे राम। तो इस तरह से सीधा वर्ड ये तिरछा हो जाएगा, हल्का सा तिरछा, तो वो कंट्रोल के साथ आई दबाने पर होगा। ये सारे शॉर्टकट की तभी काम करेंगे जब वो वर्ड सिलेक्ट हो, मतलब जिन वर्ड पर आपको काम करना है वो वर्ड पहले सिलेक्ट करने होंगे। हम यहाँ केवल इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की ही ले रहे हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और ज़्यादा काम आती हैं। तो कंट्रोल जे से होगा जस्टिफाई, और कंट्रोल के से इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी किसी को अगर अपने पेज में हाइपरलिंक ऐड करना है तो कंट्रोल के से हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं।
कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइन, यानी लेफ़्ट अलाइन का मतलब होता है जैसे ये पेज है और हमने कुछ सीधा सीधा बीच में लिखा हुआ है तो ये इधर लेफ़्ट हो जाएगा और राइट अलाइन कर देने पर इधर हो जाएगा, इस तरह से। कंप्यूटर की शॉर्टकट की। अब देखते हैं कंट्रोल के साथ एन दबाने से क्या होगा। कंट्रोल के साथ एन दबाने से नया पेज आ जाएगा। अगर हमारा पेज है और ये पूरा का पूरा भर चुका है और अब हमें नया पेज चाहिए, खाली पेज, तो हम कंट्रोल के साथ एन दबा देंगे तो हमें बिल्कुल खाली पेज मिल जाएगा। कंट्रोल के साथ ओ दबाने पर क्या होगा। ओपन मतलब खोलना। खोलना यानी कोई भी चीज़ है जो हमने सिलेक्ट की हुई है, चाहे वो फ़ोटो है, चाहे कोई गाना है, चाहे कोई वीडियो है, अगर हम कंट्रोल के साथ ओ दबा देंगे तो वो चीज़ खुल जाएगी। अपनी पुरानी फाइल है या फाइल मेनू में जाते हैं तब हम ओपन करते हैं, ऐसा ना करके अगर हम कंट्रोल के साथ ओ दबा देंगे तो वो चीज़ें खुल जाती हैं, कोई डॉक्यूमेंट, गाना, फ़ोटो या फिल्म। अब आते हैं कंट्रोल पी पर। कंट्रोल पी से क्या होगा। कंट्रोल के साथ पी दबाने से प्रिंट होगा। प्रिंट यानी कि छापना। कोई भी चीज़ है जो हमने बनाई है, चाहे वो लिखी है, चाहे वो वर्ड प्रोग्राम में कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हो या फिर पेंट प्रोग्राम में कोई चित्र बनाया हो, तो वो अगर हमें छापना है तो हम कंट्रोल के साथ पी दबाकर कोई भी चीज़ अपनी प्रिंटर से छाप सकते हैं। नेक्स्ट देते हैं कंट्रोल के साथ एस। एस से सेव होगा। सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना, यानी कंप्यूटर में अगर आपको अपनी कोई भी चीज़ सुरक्षित करनी है तो कंट्रोल के साथ एस दबा देंगे तो वो कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। उसे हम बाद में हम कभी भी खोलकर देख सकते हैं और उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल के साथ यू दबाकर अंडरलाइन, यानी हमने कोई शब्द लिखा हुआ है, ऐसे राम लिखा हुआ है, तो उसके नीचे हमें ऐसे अंडरलाइन खींचना है तो कंट्रोल के साथ वो यू दबा देंगे हम। और मैंने बताया था अभी कि कुछ भी चीज़ करनी तो पहले उसे सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद ही सारे शॉर्टकट की काम आएंगे, काम कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल यू दबाएंगे तो पहले हमने राम सिलेक्ट किया, उसके बाद ही इसके नीचे कंट्रोल यू दबाने पर अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। कंट्रोल के साथ वी दबाने से क्या होगा। कंट्रोल के साथ वी दबाने से अभी हमने पीछे बता दिया है, पेस्ट होगा। पेस्ट का मतलब ये है कि ये पेज है और इसकी हमें एक और कॉपी चाहिए, तो पहले हम वो चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, उसके बाद आप जितनी बार भी वी दबाते जाओगे तो उस चीज़ की कई कॉपी बनती जाएंगी, काफ़ी कॉपी बनती जाएंगी। कंट्रोल के साथ एक्स दबाना। एक्स से होगा कट। तो जैसे कि हमारी कोई ये चीज़ है, ये हमने सिलेक्ट की हुई है, मानो फ़ोटो है या गाना है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, हम इसे इस स्क्रीन पर नहीं चाहते, इसे मिटाना चाहते हैं, एकदम हटाना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल के साथ एक्स दबा देंगे तो ये चीज़ एकदम से हट जाएगी, बिल्कुल उस स्क्रीन से इस तरह हट जाएगी। अब आते हैं कंट्रोल के साथ वाई। वाई से होगा रीडू। रीडू समझने से पहले हम अनडू समझ लेते हैं। कंट्रोल के साथ जेड। तो हमने कुछ चीज़ लिखी, आई गो टू होम। अब ये हमने एच की जगह एम बना दिया, तो हम इसको हम मिटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना आखिरी का काम मिटाना होता है, अनडू यानी आखिरी का काम मिटाना, और रीडू जो हमने आखिरी का काम मिटाया है उसी काम को वापस लाना होता है। तो सपोज़ कि हमने ये आखिरी का काम हमारा ये मिट गया कंट्रोल जेड से। किससे मिला, जेड से। और अब हमें यही काम वापस लाना है तो हम कंट्रोल के साथ वाइट दबा देंगे तो रीडू यानी वही काम वापस हो जाएगा। अब वही काम वापस हो गया, देखिए। तो ये काम थे अनडू और रीडू के। अनडू यानी आखिरी का काम, ये हमारा मिट गया।
ये अभी हमने कंट्रोल वाली पढ़ी थी, अब हम ऑल्ट वाली देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट की। जैसे कि हमने कोई वर्ड प्रोग्राम खोला हुआ है लिखने वाला, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर MS वर्ड के साथ वर्ड पैड खोला हुआ है, तो इनमें हम ये ऑल्ट के साथ HEVI ये सब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। तो अगर हमने ऑल्ट के साथ F दबा दिया है तो फाइल मेनू के सारे ऑप्शन ऐसे लिस्ट में ये खुल जाते हैं। और अगर हमने ऑल्ट के साथ H दबा दिया है तो होम मेनू के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, यानी होम मेनू जो होता है वो खुल जाएगा। उसके बाद ऑल्ट के साथ E दबा दिया है तो एडिट मेनू खुल जाएगा, V दबा दिया है तो व्यू मेनू खुल जाएगा। यानी हमें माउस से ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम शॉर्टकट की से ही ये सारे ऑप्शन ऐसे खोल सकते हैं। ऑल्ट स्पेस M से मैक्सिमाइज, ये गलत है, यहाँ मिनिमाइज होगा, मिनिमाइज। और ऑल्ट के साथ स्पेस से मैक्सिमाइज, ऑल्ट स्पेस R से रीस्टोर, ऑल्ट F4 से क्लोज या शट डाउन। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि ऊपर की स्क्रीन में ये कंप्यूटर के ऊपर कोने में ये तीन जो होते हैं, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और कट वाला निशान यानी बंद करने का। तो मैक्सिमाइज से होगा पेज एकदम फुल स्क्रीन पर, मिनिमाइज से होगा आधी स्क्रीन पर, और रीस्टोर से यहाँ नीचे चला जाएगा, रीस्टोर होकर पूरी स्क्रीन पर से हट के नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ F4 दबाने से कोई भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जैसे कोई प्रोग्राम खोला हुआ है और वो हमें हटाना है तो हम ऑल्ट के साथ F4 बटन दबा देंगे। इसके अलावा अगर हमें पूरा ही कंप्यूटर बंद करना है, जैसे शट डाउन करना हो, तो भी हम ऑल्ट के साथ F4 दबाकर जब एंटर कर देंगे तो वो कंप्यूटर बंद हो। अभी हमने इनकी शॉर्टकट की ये डिटेल में पढ़ी हैं। अब हम इन्हें याद करने की एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, जिससे कि इस ट्रिक से आप सिर्फ ये वर्ड देखेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि इससे होगा क्या। जैसे कि सिंपल सी ट्रिक होती है, कंट्रोल के साथ A दबाएंगे तो A जो पहला वर्ड होता है, A से ऑल ही याद रखना है। जैसे B है तो B से बोल्ड याद रखना है, C है तो C से कॉपी, F है तो F से फाइंड, G है तो G से ये। तो इन सब से आप ये तो याद रख लेंगे कि इनसे होगा क्या। A का मतलब समझो कि A से ऑल, B से बोल्ड, C से कॉपी। जो जिसका पहला वर्ड होता है वही शॉर्टकट की यूज़ करना चाहिए। जैसे B है, ये फर्स्ट है तो कंट्रोल के साथ B लगा देंगे तो यही हमारा जो है शॉर्टकट की बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं, J है तो जस्टिफाई हो गया, I है तो इटैलिक हो गया, L है तो लेफ्ट अलाइन हो गया। यानी जो वर्ड सबसे पहले आ जाता है वही उसकी शॉर्टकट की बन जाता है। केवल 4-5 वर्ड ही ऐसे हैं जिनकी शॉर्टकट की उस वर्ड से शुरू नहीं होती है। बाकी ज़्यादातर जो भी वर्ड हैं उनकी शॉर्टकट की उनके पहले अक्षर से ही, तो इसीलिए इन्हें याद करना आसान है। क्योंकि जैसे कि यहाँ देखते हैं, V और X की स्टार्टिंग इन वर्ड से नहीं है, तो X का मतलब होता है काटना, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, X माने काटना, कट यानी वो चीज़ पूरी तरह से हट जाएगी। तो X से कोई चीज़ कट जाएगी। जैसे हमें कोई पूरा पेज कुछ काटना होता है तो हम ऐसे निशान लगा देते हैं, तो समझो इस X को ये कट वाला निशान ही समझना। इसी तरह से शॉर्टकट की यूज़, जैसे यहाँ देखते हैं, N है तो नया पेज, O है तो ओपन हो गया, P है तो प्रिंट हो गया, S है तो सेव हो गया, U है तो अंडरलाइन हो गया। यानी कंट्रोल तो सबको अमूमन याद रहेगा ही रहेगा। बस हमें याद क्या रखना है कि जो भी वर्ड ये शुरू हो रहे हैं उनका ये केवल पहला अक्षर जिस भी वर्ड से शुरू हो, समझो उसके साथ वही दबाना है। जैसे कि ओपन यानी कुछ भी खोलना है तो ओपन ही तो करेंगे, तो कंट्रोल के साथ O दबाने से कोई भी चीज़ ओपन हो जाएगी। उसके साथ P है
तो प्रिंट करना है तो P ही दबाएंगे, सेव है ऐसा है तो ऐसा आ जाएगा। ज़्यादातर सभी की शॉर्टकट की इसी तरह होती हैं, जिन्हें याद करना एकदम आसान होता है। यहाँ भी देखते हैं, जैसे ये ऑल्ट के साथ F है, H है या E है या V है या I है, तो इनका ये पहला वर्ड ही तो इनकी शॉर्टकट की बन जाता है। और बस खाली याद क्या करना कि ऑल्ट के साथ F दबाना है। F यानी फाइल मेनू खोलने के लिए तो F दबाना है, होम मेनू खोलना है तो H दबाना है। तो यही इनकी शॉर्टकट की हो जाती है। जो इनका पहला वर्ड है वही उसके ऑल्ट के साथ दबा दो तो उससे ये सब चीज़ें खुल जाती हैं। इसमें देखो M मैक्सिमाइज है तो M दबाना है, वो मिनिमाइज है तो M दबाना है। यहाँ X आ गया तो मैक्सिमाइज हो गया, R है तो रीस्टोर हो गया। इस तरह से वही जो फर्स्ट वर्ड होता है वो उनकी शॉर्टकट की बन जाता है। इस तरह से इनकी शॉर्टकट की याद करना बहुत ही आसान। हम अगली वीडियो में इन सब शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड MCQ लेकर आएंगे, तो ये सभी शॉर्टकट की आप याद कर लेना और अगली वीडियो में जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करना। अभी जो हमने बताए ये कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट की थे, जिन्हें यूज़ करके हम आसानी से कीबोर्ड को एकदम जल्दी हम टाइप कर सकते हैं। और ये अगर आपके समझ में आ गए हों तो आप अपने और पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी आसानी से शॉर्टकट की समझ सकें और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।